हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं। जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 135 है। अगर आप लोग 134 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 10 में से कितने का सही उत्तर दिया है। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए ये छोटी संख्या है, ये बड़ी है, यानी ये छोटी से अचानक से ये बड़ी संख्या हो गई है ना। तो जब भी ऐसा आपको मिले तो याद रखिए, तो इसमें कुछ ना कुछ गुणा किया जा रहा है या किसी का वर्ग है। तो देखिए ये 6 है ना, अगर हम 6 का क्यूब कर दें, 6 का क्यूब करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 216 मिलेगा। फिर इसी 6 को इसमें जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 222 मिला। कितना मिला, 222 मिला। उसी तरह इस 7 का, जब 7 का हम क्यूब करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 300 और 343 मिलेगा। कितना मिला, 343 मिला। इस 343 में इसी संख्या 7 को जोड़ देंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 350 मिला। कितना मिला, 350 मिला। अब 350 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन कीजिए, बस उसमें ये समझिए कि इसमें लॉजिक क्या लगाया जा रहा है। बस ये समझ गए ना, तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। देखिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है 72, 72 का संबंध 18 से है, तो 56 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। तो देखिए ये 72 है ना, अगर हम लोग इसको काटें 72, अगर 72/4 करें तो कितना होगा, 18 चौको 72 हो जाएगा। कितना होगा, 18 चौको 72 हो गया। उसी तरह ये 56 है, अगर हम लोग 56 को 4 से काटें तो कि 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 चौको 16, यानी 14 आएगा। इसमें ऑप्शन में दिया है नहीं, यानी ये लॉजिक हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। इस लॉजिक पर नहीं लिखिए, इसमें लॉजिक क्या ज़बरदस्त लॉजिक लगाया गया है। तो इसमें देखिए क्या है, ये 7 है ना, ये 72 है। तो काम करिए, 7 में 2 का गुणा कर दीजिए तो कितना मिलेगा, 14। इस 2 में 2 का गुणा कर दीजिए तो कितना मिलेगा, 4। और 14 में जब 4 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। कितना मिला, 18। तो देखिए यहाँ का यही 18 दिया है। उसी तरह यहाँ पे 5 है, 6 है। जब 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 मिलेगा। अब फिर 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूना के 12। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 22 मिलेगा। अब 22 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है 34 दिया है, फिर 42 दिया है, 50 दिया है, 56 दिया है, 62 है, 66 है। ये क्वेश्चन मार्क है, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, बढ़ते क्रम में संख्या जा रही है ना, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो यानी कुछ इसमें प्लस करेंगे। देखिए अब 34 में 42 है तो कितना जोड़ा है, 8 जोड़ा है तो कितना मिल गया, 42। अब 42 से 50 है तो 42 में 8 जोड़ेगा तो कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। और ये 50 है, 50 में कितना जोड़ा कि 56 आ गया, यानी 50 में 6 जोड़ा है तो 56 मिलेगा। और 56 में कितना जोड़ेगा कि 62 होगा, यानी 56 में भी 6 जोड़ेगा तो 62 होगा। अब देखिए इस 62 में कितना जोड़ा है कि 66 हुआ, यानी 4 जोड़ा है। तो देखिए दोस्तों, 2 बार 8 जोड़ा है, 2 बार 6 जोड़ा है। तो यानी अब देखिए एक बार 4 जोड़ दिया, एक बार और क्या करेगा, 4 जोड़ेगा। जब इसमें 4 जुड़ेगा
तो 66 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 70 मिलेगा। कितना मिला, 70 मिला। अब 70 देखिए ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को वर्ग, क्यूब, स्क्वायर, स्क्वायर क्यूब अगर याद होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को काफ़ी आसान तरीके से बना लेंगे। देखिए दोस्तों रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन कीजिए, बस उसमें ये कीजिए, बस उसमें ये कीजिए कि इसमें वर्ग और क्यूब आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए दिया है, ये दिया है 4, ये दिया है 25, ये दिया है 121, उसके बाद दिया है 289, फिर उसके बाद दिया है 529। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, यही लाना है। तो देखिए दिया है ये कितने का वर्ग है, 2 का वर्ग है, यानी ये 2 का वर्ग है। फिर इसके बाद ये 5 का वर्ग है, किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। अब 5 के बाद ये किसका वर्ग है, 11 का, यानी 11 का वर्ग 121 होता है। फिर ये 289 किसका वर्ग है, 17 का वर्ग है। किसका वर्ग है, ये 17 का वर्ग है। 17 के बाद ये किसका वर्ग है, तो 23 का वर्ग है। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या लगाया गया है, देखिए 5 के बाद 3 आ गया, यानी जो 5 जो अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद 5 आया ना, तो यानी 3 अभाज्य को छोड़ दिया है। अब 5 के बाद 7 आता है, लेकिन 7 को छोड़कर 11 का वर्ग कर दिया है। 11 के बाद 13 आता है, 13 को छोड़कर 17 किया है। और 17 के बाद देखिए यहाँ पे क्या था, 19 को छोड़ दिया है, 23 को लिया है। 23 के जस्ट बाद कौन आएगा, 29, लेकिन 29 को हमें छोड़ देना है, यानी 29 का वर्ग जो है इसको छोड़कर, इसको न लेकर हमें किसका लेना है, 31 का वर्ग लेना है। 31 का जब वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 961 होगा। कितना होगा, 961 होगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें क्या मिलेगा, 961। अब 961 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में ब्लिंक को DONUV लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में लॉजिक को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को रोकिए, खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है BLNIC को क्या लिखा है, DONUV। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे आई आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना, आई को पहले कर लीजिए। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपराइटर ने मिस्टेक कर दिया है, तो इसमें आप लोग ये लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है तो उसको आप लोग ये सही कर लीजिएगा। ये न रहकर ये होगा BLNIK होगा। तो इसके जगह पे ये जो लिखा है ये सही लिखा है, तो इसके जगह पे क्या लिखा है, DO, यहाँ पे देखिए यहाँ पे DO, यहाँ पे N के बाद U, यहाँ पे V है। तो आप लोग इसको लिखिएगा, और इसमें भी आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको भी आप लोग सही कर लीजिए। जो ये लिखा है ना इसको आप लोग सही कर लीजिए। जैसे यहाँ पे I है, फिर N है, फिर K है, ये है, फिर ये सही है DONUV, इसको ये सही है आपका, क्योंकि टाइपराइटर मिस्टेक कर दिया है। तो कोई बात नहीं, आप लोग कर लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। अब देखिए B को D लिख दिया है तो कैसे लिखा है, देखिए B में अगर हम लोग 2 जोड़ दें तो क्या मिलेगा, D। फिर L में हम लोग 3 जोड़ दें तो क्या मिलेगा, O। और I में हम लोग 5 जोड़ दें, I में जब 5 जोड़ेंगे तो N मिलेगा। और यहाँ पे देखिए N में 7 जोड़ेंगे तो U मिलेगा। और K में हम लोग 11 जोड़ेंगे तो क्या मिला, V मिला। तो यानी क्या जोड़ा जा रहा है, 2 3 5 7 11, यानी अभाज्य संख्याओं को इसमें जोड़ा जा रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए दिया है LOGIC। अब लॉजिक में देखिए L में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, N मिला ना। अब O में हम लोग नहीं, देखिए यहाँ पे L में 2 जोड़े हैं ना, तो यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो N मिलेगा। फिर O में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, जब O में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो R मिलेगा। फिर G में हम लोग कितना जोड़ेंगे,
5, जब जी में 5 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, एल मिलेगा। और एल में अब देखिए आई है ना, तो आई 5 के बाद क्या जोड़े हैं, 7। जब आई में हम लोग 7 जोड़ेंगे, आई में हम लोग 7 जोड़ेंगे तो पी मिलेगा, और सी में 11 जोड़ेंगे तो एन मिलेगा। तो यानी दिया है एन आर एल पी एन, एन आर एल पी एन। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो देखिए दिया है आई दिया है, के दिया है, एन है, फिर जी एच एल, फिर ई ई जे, फिर सी बी एच, यही है ना। यानी इस प्रश्नवाचक स्थान पे हमें लाना है, क्या होगा। देखिए इसको करेंगे, जब भी हल करेंगे ना तो इसमें देखिए दिया क्या है, अगर हम लोग आई से जी की तरफ जाएंगे तो कितना घटाया है, 2। अब फिर जी से ई की तरफ जाएंगे तो इसमें कितना घटा रहा है, 2। ई से जब सी की तरफ जाएंगे तो कितना घटा रहा है, सी 2 घटा रहा है। और जब सी में जब 2 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, ए मिलेगा। इस सी में जब 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ए मिलेगा। अब देखिए ए सब में है तो फिर कोशिश करेंगे। अब देखिए ये क्या है ना, के से एच के लिए जाने के लिए हम 3 घटाएंगे तो एच तक पहुँचेंगे, फिर एच से ई में 3 घटाएंगे तो कितना पहुँचेंगे, ई पे पहुँचेंगे, फिर ई में हम लोग 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, बी मिलेगा। अब बी में जब 3 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी ए जेड वाई, यानी तो क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। फिर देखिए वाई, अब देखिए वाई किस में, इसमें नहीं है, ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ये भी खत्म हो गया। लेकिन सी और डी में बचा है, फिर कोशिश करेंगे। देखिए एन में हम लोग 2 घटाएंगे तो ई यहाँ पे एल मिलेगा, फिर इस एल में से हम लोग 2 को घटाएंगे तो जे मिलेगा। और जे में से अब देखिए एच है ना, इस एच में से जब 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, एफ मिलेगा। कितना मिला, एफ मिला। इस आखिरी जो एच है ना, इस एच में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। अब ए वाई एफ किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। ये देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है डी और आई, तो डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 4। आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 9। बस 2 ही को लीजिए, तीसरा छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद के का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 11। और क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 17। फिर ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, एफ का प्लेस वैल्यू होता है 6। फिर एच, अब देखिए एच है ना, तो एच का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 8 होता है। एम का प्लेस वैल्यू होता है 13। तो इसका अंतर देखिए, अगर 4 में हम लोग 5 जोड़ दें तो 5 4 9, 11 में हम लोग 6 जोड़ दें तो कितना मिलेगा, 17। फिर 5 में 1 में 5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 6। 8 में 5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 13। यानी देखिए ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी और डी सब में क्या जोड़ा है, 5 जुड़ा है, लेकिन बी वाले में क्या जोड़ा है, 6 जोड़ा है। तो हमारा बी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी ये विषम है, इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे दिया है शिक्षा का संबंध अध्यापक से है, तो उपचार का संबंध क्या हो, किससे होगा। तो देखिए शिक्षा हमें मिलती है यानी अध्यापक द्वारा, यानी अध्यापक द्वारा हमें क्या मिलता है, शिक्षा मिलता है। तो उपचार हमें किससे मिलेगा, यानी द्वारा, डॉक्टर, यानी श्रम के द्वारा तो मिलेगा नहीं उपचार, अस्पताल से तो मिलेगा नहीं, चिकित्सा से तो मिलेगा नहीं, लेकिन जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर द्वारा हमें क्या मिलता है, उपचार। तो यानी इसका क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा। अब डॉक्टर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे दिया है संचार, टेलीफोन, पत्र। अब देखिए इसमें सही वेन आरेख बनाना है। संचार, संचार मतलब क्या होता है, किसी भी मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, तो संचार हमारा दोनों मिल जाएगा। अब जो ये टेलीफोन है ना, ये
ये टेलीफोन देखिए, टेलीफोन किसी को हम फ़ोन करके घर बैठे ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक के माध्यम से ये हम इसे अपने मैसेज को भेज सकते हैं। लेकिन जो पत्र है ना, पत्र भी संचार माध्यम है, लेकिन इसको ऑफलाइन कहते हैं ना, पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजते हैं। तो ऐसा वेनारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।